कार्तिक। दोस्तों आज यहाँ तक आने का इसका डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों? 365 365 डेज। और कभी कभी अब 4 साल के बाद वो 366 हो जाता है। दोस्तों मैं आने वाले वीडियो में दोस्तों चलिए मैं बता ही देता हूँ। दोस्तों वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारा जो हमारा अप्रैल में होते नहीं दोस्तों महीने, तो उसमें अप्रैल में हमारा महीने कम होते हैं, इसीलिए जब वो 4 साल का कितने महीने मतलब क्या कहते हैं फरवरी में हमारा सिर्फ 28 महीने का होता है, तो उसमें 4 या 5 दिन उसमें हमारे नहीं होते हैं। तो उसी को जब 4 साल में करेंगे तो वो इतना 1 दिन के बराबर हो जाता है, 1 दिन तो उसको एक्स्ट्रा मानते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 साल के बाद तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा सन हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया। ये 365 कभी कभी 366 डेज में भी करती है इसका रेवोल्यूशन पूरा। तो अब इसमें आप एक चीज़ दे सकते हैं कि ये रिपीट इटसेल्फ, मतलब रिपीट भी कर रही है, नहीं कि सिर्फ। अब दोस्तों आपने कभी सोचा, आपने इस समय सोचा ही होगा कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, अगर फिक्स इंटरवल टाइम वापस आ रही है इसका मतलब वो रिपीट भी तो करेगी। जब रिपीट करेगी अभी तो वो टाइम पे आएगी, हो सकता है रिपीट करे लेकिन टाइम उससे अलग हो जाए, लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता है। ये रिपीट इटसेल्फ करती है और एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम पे करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल ले लेते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जैसे मैंने आपको अभी बता ही दिया, अराउंड द सन टेक प्लेस आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर दोस्तों मतलब 165 डेज के बराबर ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नए एग्जाम्पल पे आते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ अकर्स एग्जैक्टली। इसमें भी एग्जैक्टली हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि 1-2 सेकंड का फासला तो हो ही जाता है हमारा। अकर्स एग्जैक्टली आफ्टर 27 डेज। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि हमारा मून का रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड होता है 27 दिन में एग्जैक्टली। द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन अबाउट इट एक्सिस, मतलब वो जैसे ये हमारी एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्सिस हो गई अर्थ की, और ये हमारी अर्थ हो गई। दोस्तों ड्राइंग मत जाइएगा प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि मैं इस समय माउस से कर रहा हूँ इसलिए दोस्तों मुझे प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों हो गया, तो ये हमारे एक्सिस है अर्थ की, तो वो ऐसे ऐसे अर्थ अपने चारों तरफ ही ऐसे से गोल को चक्कर कितने 24 घंटे में काटती है।
जिससे हम लोग को कभी कभी लगता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि अब धूप है, अब दोपहर हुई है, अब रात हुई है और अब शाम हुई है, ऐसे पता चल जाता है हम लोग को। जैसे ये सूरज मैं बता ही देता हूँ आपको, ये हमारा सूरज बड़ा होता है लेकिन मैंने छोटा बना दिया, कोई बात नहीं। मान लीजिए मेरे है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे जब होगा तब उस समय का समय होगा सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, या उससे थोड़ा सा कम, तो ये उतना हो सकता है। और शाम के 6 बजे तक ये हमारा मान के चलिए सुबह के 6 बजे से और शाम का हो सकता है मैं यहाँ पे हूँ, तब आपने देखा होगा सूरज थोड़ा दिखना बंद हो जाता है क्योंकि अर्थ रेवोल्यूशन करती है, इसीलिए हमारा यहाँ हो जाएगा। मान के चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले किरण पहुँच जा रही है सूरज की, यहाँ पे उसको पहुँचने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा हो रही है और वो सामने जल्दी पहुँच जा रही है, थोड़ा सा नीचे, तो इसलिए दिक्कत हो रही है इसको, इसीलिए तब हमारा शाम होने लगती है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ के बाद जब यहाँ आ जाते हैं, सॉरी दोस्तों, जब यहाँ आ जाते हैं तो हमारी रात हो जाती है, जिसमें सूरज किरणें कुछ नहीं पहुँचती, मैक्सिमम वो यहाँ तक पहुँच पाएंगी, यहाँ तक मान के चलिए पहुँच जाएंगे बस। उसके बाद ये रात हो जाती है, रात हो जाती है, इतना हमारा रात होता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पहुँचा तो तुरंत उसके बाद हम लोग को सुबह हो जाती है, जैसे कि हमें डेली होता है, ठीक है दोस्तों। और एक और एग्जांपल मैंने आपके यहाँ पे लिखा है, स्विंगिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब दोस्तों आपने कभी ना कभी सॉरी दोस्तों, स्विंगिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, दोस्तों कभी ना आपने देखा होगा कोई की घड़ी ऐसे होती है, घड़ी दोस्तों जो हम लोग दीवार पर डालते हैं, उसके बाद यहाँ नीचे को लंबा सा लटका रहता है दोस्तों, ऐसे कर्व नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे होता है, टाइप का होता है, और ऊपर यहाँ टाइम लिखा रहता है, यहाँ पे बीच में वो होता है पॉइंट होता है, यहाँ पे टाइम लिखा रहता है 12, 3, 9, 6। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक तो लंबा सा गोल टाइप का कुछ होता है, बॉब टाइप का, हम लोग उसको बॉब भी बोलते हैं दोस्तों। हमारा लोग का जब होता नहीं है ये घड़ी को, ये घड़ी को दोस्तों में नाम नहीं पता, ये होता है उसमें, तो इसमें जो सबसे नीचे होता है ये होता है, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं, जो गोल गोल होता है, बॉब। दोस्तों यही हमारा रोटेट करता है, लेकिन दोस्तों इसको आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों आपने कभी ना कभी सोचा होगा, जैसे आपने कोई रस्सी ली, उसके नीचे कुछ भारी की बांध दिया, तो जब आप उसको एक तरफ से पूरा अपने हाथ के जितना आपने उठाया है उसके बराबर रख देंगे, उसको जब वो नीचे आएगा तो उसकी गति धीरे धीरे धीमी होगी, क्योंकि उस पर हवा का वो लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा हवा का, तो एयर ड्राई लगेगा इसका मतलब, तो उससे हवा कम हो जाएगी, जिसका फिक्स्ड इंटरवल नहीं है। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मान के चलिए मेरा हाथ, मैंने इसको पकड़ा था, यहाँ नीचे ये रस्सी है और ये मान के चलिए ये हमारा मिड पॉइंट है, और मैंने उसको यहाँ तक ऐसे मैंने यहाँ तक उसको उठा दिया, तो देखो यहाँ से यहाँ आएगा, उसके बाद जब यहाँ से यहाँ जाएगा, उसका जब यहाँ से वापस आएगा तो इसका कम हो जाएगा थोड़ा सा, जब यहाँ से यहाँ आएगा उसके बाद यहाँ से तो इतना ही पहुँचेगा, क्योंकि दोस्तों उस पर एयर ड्राइव लग गया, एयर का रेजिस्टेंस लग गया, जिसके कारण वो थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा इसकी गति आने में कम हो जाएगी, टाइम उसका धीरे धीरे कम होता रहेगा, उसके बाद एक टाइम पे वो जीरो हो जाएगा उसका मोशन। ये हो गया स्विंग ऑफ पेंडुलम, मैंने बता दिया। आप इसके बारे में हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला वो सब होता है दोस्तों, मैं जानता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं बता दूंगा तो आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब चलिए एक और पढ़ते हैं, स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग ऑफ गिटार। अब दोस्तों मुझे पता नहीं आप लोग ने गिटार देखा ना देखा, लेकिन दोस्तों मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने वीडियो में कभी कभी गिटार देखा है, मूवी में गिटार ऐसे लंबा सा होता है दोस्तों, मैं बना नहीं पाऊँगा, लेकिन मन के गिटार है हमारा, इसके अंदर ये ऐसे स्ट्रिंग होती है, तो उसको जब ये हमारा हाथ है, हम जब उसको ऐसे खींचते हैं ना, तो उसको तो वही है, आगे जाएंगी फिर पीछे आएंगी, आगे जाएंगे पीछे आएंगे, तो ये फिर इंटरवल में होता है, आगे जाएंगी पीछे जाएंगी, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे, ऐसे। तो वो दोस्तों ये नहीं है कि हम लोग इसको कर देंगे तो ये होते रहेगा, वो कुछ देर बाद रुक जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद नहीं हो सकता है, 3-4 सेकंड बाद ही रुक जाए, मैंने चलाया नहीं इसलिए मैं जानता नहीं हूँ। तो दोस्तों ऐसा इसमें हमारे ये पीरियोडिक मोशन का हमारा एग्जांपल स्ट्रेचिंग ऑफ गिटार में भी हमारा एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।
मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। सो टेक केयर एंड गुड बाय।